श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 12 का अध्ययन करेंगे। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इस श्लोक में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि न तू एवं न तो ऐसा ही है, अहम जातु न आसम मैं किसी काल में नहीं था, अथवा त्वम न आसी तू नहीं था, इमे जनाधिपा न आसन ये राजा लोग नहीं थे, च न एवं और न ऐसा ही है कि अतः परम इससे आगे, वयम सर्वे हम सब न भविष्यामा नहीं रहेंगे। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भी भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन को आगे समझाते हुए भगवान कहते हैं कि यदि हम यह मान लें कि तुम, मैं और यहाँ जो राजागण आए हुए हैं, वे सब इस समय जिस स्थिति में हैं, उनकी वही स्थिति ज्यों की त्यों सदा बनी रहेगी, या हम ये मान लें कि हम सब लोग एक न एक दिन निश्चय ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये दोनों ही मान्यता भ्रम से भरी हुई हैं। और यदि इस तरह के सोच ही त्याग दिए जाए, तो फिर जीना और मरना ये दोनों ही बातें सरासर झूठ ही ठहरती हैं। यह जो मन में बार बार विचार आते हैं कि ये लोग जन्मते हैं और मरते हैं, उसका एकमात्र कारण माया ही है। अन्यथा यथार्थ दृष्टि से देखने पर यही ज्ञात होता है कि जो मूल तत्व है वह अविनाशी ही है। देखो, जब वायु के बहने से जल हिलकर तरंगित हो उठता है, तब वहाँ यथार्थतः किसकी उत्पत्ति होती है, और जब वायु का स्फुरण शांत हो जाता है, तब वह जल फिर शांत और समतल हो जाता है, तब वहाँ किसका विनाश होता है। बस अब तुम इन्हीं सब बातों का विचार करो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण और क्या क्या समझाते हैं, जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।